वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण सर्वेश्वर देव देव राधा रसेश्वर 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 वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण सर्वेश्वर देव देव श्री कृष्ण सर्वेश्वर देव देव श्री कृष्ण बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वर्माल्य भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन शोदानंदन ब्रजन रंजन कौशल्यानंदन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सद्गुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण करने का जो मंगलमय सुअवसर प्राप्त हो रहा है, श्री ठाकुर जी की कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री नाभाजी की भक्तमाल के माध्यम से और श्री मामा जी की पदावली के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं श्री जयदेव स्वामी जी का चरित्र। तो कल की बैठक में ये श्रवण किया कि राजा ने जो है पैर पड़ के
और श्री स्वामी श्री जयदेव जी को मना लिया। और मनाता क्यों नहीं भैया, तन मन धन जमन आगे धर दिया। कल अम्मा जी कह रही थी कि राजा बड़े भक्त होते हैं, राजा बड़े भक्त, पहले बहुत भक्त थे। एक चतुर्भुज जी भक्त हुए हैं, चतुर्भुज जी भक्त हुए हैं। कहते हैं 4 कोस दौड़ करके जाते थे, सूचना मिलते ही कि कोई संत हमारी इस परिधि में आ गए हैं। उनकी परिधि थी 4 कोस पर चौकी बैठा रखी थी। उनको पता कैसे लगता था संत आ गए? इसी बात की नौकरी थी उनकी कि कोई संत आवे तो इस समय सूचना दे देना कोई हमारे राज्य में संत आए हैं। 4 कोस पे चारों तरफ चौकी बैठा दी। आते ही सूचना मिलती थी, राजा और रानी स्वयं उस संत को ले करके आते थे घर पे, और लाने के बाद उनकी धूप दीप नैवेद्य से पूजा करते थे। करौली के राजा हुए हैं श्री चतुर्भुज दास जी, चतुर्भुज जी महाराज। कहते उनकी पूजा सेवा की कौन होड़ और कौन बराबरी कर सकता है। और फिर उनके आगे चन्नामृत लेना उनका, फिर नाचते थे उनके आगे, और फिर अपना राजपाट सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कह देते थे, प्रभु सब आपका है। ऐसे राजा हो। चतुर्भुज नृपति की भगति को कौन भूप सरवर करे। चतुर्भुज नृपति की भक्ति को कौन भूप सरवर करे। भक्त आगमन सुनत सन्मुख योजन एक धाई। भक्त आगमन सुनत सन्मुख योजन एक धाई। सदन आन सत्कार सदृश गोविंद बड़ाई। सदन आन सत्कार सदृश गोविंद। जैसे भगवान की हम सेवा पूजा करते हैं ऐसे पूजा करते थे। पाद प्रक्षालन सुहत राय रानी मन साचे। पाद प्रक्षालन सुहत राय रानी मन साचे। धूप दीप नैवेद्य बहोरी तिन आगे नाचे। धूप दीप नैवेद्य बहोरी तिन आगे नाचे। यह रीति करौली धीस की, करौली के राजा थे। तन मन धन आगे धरे। यह रीति करौली धीस की। तन मन धन आगे करे। चतुर्भुज नृपति की भगति को कौन भूप सरवर करे। चतुर्भुज नृपति की भगति को कौन भूप सरवर करे। चतुर कौन की बराबरी कर सकते हैं। बहुत भक्तमाल में ऐसे बहुत राजा भक्त हुए हैं। एक राजा ऐसे भक्त थे, वो कोई भी संत वैष्णव आवे सबके चरणोदक लेते थे। कोई भी वेशधारी संत आवे सबका चरणोदक। दुष्टों ने कहा है भाई राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। गधे को बहुत सुंदर तिलक लगाया, गधे को, और बढ़िया माला पहराई हैं। हाँ, वो गधे को कहते उन्होंने बढ़िया तिलक लगाया और अच्छी माला वाला पहरा करके, वस्त्र पहरा करके राजा साहब, हाँ राजा साहब संत आए हैं, संत आए। राजा ने कहते हैं उनका भी चरणोदक लिया। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होई रति। नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं इनकी कथा सुन ले तो भगवान के चरणों में रति हो जाए। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होई रति। तो ये ऐसे ऐसे भक्त हैं राजा। तो ये भी राजा बड़ा भारी भक्त था। उनका प्रभाव पड़ गया उनके ऊपर।
स्वामी श्री जयदेव जी महाराज का, तो और जो है उसकी श्रद्धा बढ़ गई, क्योंकि स्वयं राजा ने समझ लिया और देख लिया क्या हुआ। राजा ने समझ लिया और देख लिया, सब प्रकार से स्वामी जी ने कहा कि सब प्रकार, राजा ने कहा स्वामी जी मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा, आपको यहाँ रहने में कोई कष्ट नहीं होगा, आप मुझे अपना लीजिए। स्वामिनी सकल प्रकार अब, क्योंकि जब से आप पधारे हैं ना, मेरी तो नगरी भी पवित्र हो गई। आपके पदार्पण ते मोह में और नगरी में, अरे भयो है बहुत भक्ति भाव विस्तार, जो रहे अनजान में न सेवा कछु होए पाई, और परिचय मिलत चलवे को भय तैयार। जो आप जैसे संत कहाँ मिलेंगे कलयुग के माही, अरे खूनी हत्यारे न हो की चाहे उपकार। जो रही कछु दिन और सेवा अवसर दीजे, जाते भक्ति करि होय मेरो हु निस्तार। जो तो स्वामिन सकल प्रकार अब नीज मोहि अपनाए, दीक्षा शिक्षा दे के तो दो प्रभु चरण लगाए। और आप कह रहे हो पद्मा चिंता कर रही होगी, तो उसकी कोई बात नहीं, अभी मैं उनको यहीं बुला लेता हूँ, वो यहाँ आराम से रहेंगी। किंतु बिलवते माँ पद्मा को लूंगो यही बुलाए। हाँ, किंतु बिल्व से माँ पद्मा को लूंगो यही बुलाए। अरे मैं तो लूंगो यही बुलाए, अरे मैं तो लूंगो यही बुलाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव, स्वामी के सके कौन गुण गाए। कलवर चक्रवर्ती जयदेव, स्वामी के कौन सके गुण गाए। मान गए आग्रह कबीराई, मान गए आग्रह कबीराई, लीनी पद्मावती बुलाई, लीनी पद्मावती बुलाई। उभय दिशि बाढ़्यो अगम उछाह, उभय दिशि बाढ़्यो अगम उछाह। कथा कीर्तन सतसंग प्रवाह, कथा कीर्तन सतसंग प्रवाह। सबन के उर आनंद अथाह, सबन और आनंद अथाह। सबके हृदय में अत्यधिक आनंद हो रहा था। एक दिन की बड़ी विचित्र घटना घटी। रानी के पीहर से समाचार मिला, जो राजा की रानी थी, कि तुम्हारी जो है भाभी, तुम्हारा जो भाई है वो सती, वो जो है तुम्हारा भाई, उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसा समाचार मिला। और जो भौजाई हैं तुम्हारी,
तुम्हारा भाई मर गया है और तुम्हारी जो भौजाई हैं, भौजाई भी एक नहीं, भौजाई भी 4-5 थी। बिलासी राजा रहा होगा, राजाओं के थी पहले। तो जब ये मालूम पड़ा, क्या एक दिन रानी समाचार पाई पीहर को, एक दिन रानी समाचार पाई पीहर को, मर गयो भाई सती हो गई भौजाई है, मर गयो भाई सती हो गई भौजाई है। कोई कूद छात पैते, कोई अंग काटी शस्त्र, कोई कूद छात हुप, कोई अंग काट शस्त्र। अग्नि में प्रवेश को प्राणन गमाई है, अग्नि में प्रवेश को प्राणन गमाई है। चाहे समर्थन रानी माता पद्मावती जू, चाहे समर्थन रानी माता पद्मावती जू, चाहे समर्थन रानी माता पद्मावती जूते, चाहे समर्थन रानी पद्मावती जू, चाहे समर्थन रानी माता पद्मावती जूते, चाहे समर्थन रानी माता पद्मावती जूते। किंतु माता पद्मा जी ने कीनी ना बढ़ाई है, किंतु माता पद्मा कीनी ना बढ़ाई है। बोली पातिव्रत तो सराहे वे के योग वही, बोली पातिव्रत तो सराहे वे के योग्य वे। पति के मरत प्रिया प्राण छुट जाई है, पति के मरत प्रिया प्राण छुट जाई है। एक दिन की बात है, एक दिन जब ऐसा समाचार मिला कि आपके भाई की रानी, जो लक्ष्मण सेन जी की पत्नी थी रानी, आपके भाई की मृत्यु हो गई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्ति भक्त भगवान की जय। राजा लक्ष्मण सेन जी की जो पत्नी थी, रानी थी, उनको ये समाचार मिला कि तुम्हारे पीहर में तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई है। और जो भौजाई हैं, कई भौजाइयाँ थी, बिलासी राजा रहा होगा, पहले राजाओं के कई रानियाँ रहती थी। तो बोले वो कोई छत पे से कूद करके, कोई अपने अंगों को काट करके, भाई राजा नहीं रहे, उनके बाद अपना उनकी से प्रेम ज़्यादा था, कोई छत पे से कूद करके मर गई। तो किसी ने अपने अस्त्रों से हाथ काट लिए, पैर काट लिए, मर गई। और किसी ने अग्नि में ही कूद गई। और ये बात रानी ने पद्मावती जी को कही। भाई ये बात तो ठीक है, चलो मृत्यु हो गई उनकी। अब रानी ये कह रही है कि हमारी जो भौजाई है ना, देखो कितना प्रेम है उनको अपने पति से, हैं? उनके जाते ही अपना प्राण दे दिया, न्यौछावर कर दिया। तो और जो उनकी जो दासी थी, रानियाँ थी, उन्होंने तो समर्थन कर दिया, हाँ जी बहुत बहुत भारी प्रेम है, बहुत है। अब वो ये चाहती थी पद्मावती जी भी यही कहें, क्योंकि पद्मावती जी तो जो शास्त्र कहेगा वो कहेंगी, जो धर्म नीति कहेगी, जिन्होंने भागवत धर्म पढ़ा है, वो ऐसा कैसे कह देंगे। पद्मावती जी बोली, छत पे से कूदना मृत्यु के बाद ये तो अच्छी बात नहीं है, आत्महत्या है। आत्महत्या को बड़ा भारी दोष लगता है, इसमें प्रेम की क्या बात है। छत पे से कूद करके, और किसी ने हाथ पांव काट लिए, कोई अग्नि में कूद गई, ये प्रेम नहीं है। बोले प्रेम तो वो है
जो जैसे ही शरीर से प्राण निकले और तुरंत उसके प्राण भी शरीर से निकल जाएं। ये है प्रेम, जैसे दशरथ जी ने निभाया। बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पदा, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणयिव परिहर्यो। तिनके की तरह प्राण शरीर का त्याग कर दिया। अब तो रानी बड़ी कुछ मुंह बनाया, रानी ने मुंह बनाया पद्मावती जी की ओर। अरे उन्होंने तो प्राण त्याग दिए, मतलब वो ये चाह रही थी कि रानी भी इस बात का समर्थन करे कि बहुत अच्छा हुआ है, हमारी जो भौजाई हैं वो बहुत अच्छी बहादुर निकली, अच्छी निकली। तो उन्होंने कहा ये तो कोई प्रशंसनीय बात नहीं है। प्रशंसनीय बात तो तब होती जब वो चले गए तो इस पंच भौतिक देह के पति के प्रतीक ही तो थे वो। इस पंच भौतिक देह के पति के प्रतीक थे। जब प्रतीक चला गया तो पति कौन है? परमात्मा। उनको असली पति मान करके उनकी भगवत भक्ति करती, उनकी सेवा में लग जाती। मीरा जी ने कह दिया जैसे, वही अविनाशी पति हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। वो तो नश्वर पति है, वो प्रतीक के रूप में थे, पति के प्रतीक थे, वो तो चले गए। लेकिन असली जो पति हैं वो तो सबके पति यही तो हैं। आरती में क्या गाते हो आप? सबके प्राण पति, सबके प्राण पति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं शरण में, तुमको मैं कुमति। कुमति, यही तो गाते। प्राणपति तो वही है असली। जब पति हैं असली तो जो कि उनकी भगवत भक्ति करके और भवसागर पार हो जाती। मानस जन्म बार बार थोड़ी मिलता है। उन्होंने ये कह दिया तो इसी बात पर रानी चिढ़ गई। देखी घनी प्रेम वाली, देखूंगी किसी दिन कि मतलब जब पति की प्राण निकलने पर तुम्हारे प्राण निकलेंगे। इसका मतलब वो ये चाहती थी कि ये करके दिखावे, जो कह रही है वो करके दिखावे। तो यही बात इसमें आई है। एक दिन रानी समाचार पाई पीहर को, एक दिन रानी समाचार पाई पीहर, मर गयो भाई सती हो गई भौजाई है, मर गयो भाई सती हो गई भौजाई। कोई कूद छात पैते, कोई अंग काटी शस्त्र, कोई कूट छात पैते, कोई अंग काट, अग्नि में प्रवेश को प्राणन गमाई है, अग्नि में प्रवेश को प्राणन गमाई है। चाहे समर्थन रानी माता पद्मावती जूते, चाहे समर्थन रानी माता पद्मावती जूते, किंतु माता पद्मा ने तो कीनी ना बढ़ाई है, किंतु माता पद्मा जी ने कीनी ना बढ़ाई है। बोली पातिव्रत तो सराहवे के योग्य वही, बोली पातिव्रत तो सराहवे के योग्य वही। पति के मरत प्रिया प्राण छुट जाई है, पति के मरत प्रिया प्राण छुट जाई है। पति के मरने पर और पत्नी का प्राण छूट जाए, ये है पतिव्रता। वो क्या जैसी वो चाह रही थी कि ये पतिव्रता हो गई, और पतिव्रता क्या हो गई? कोई कूद के मर गई, वो तो आत्महत्या का दोष और लगेगा। तो रानी बोली विश्व में, रानी और मुंह बना करके बोली, हाँ देखी ऐसी पतिव्रता, ऐसी पतिव्रता तो तू ही है। देखेंगे कभी जब पति के प्राण निकलेंगे, जब देखेंगे
वो रानी बोली विश्व में ऐसी अकेली आप, और सवे अपघात करी मात्र बिसाहें पाप। और बस मन में ठान लिया, देखेंगे कभी क्या? अरे देखूंगी यह टेक तुम्हारी, हमऊ कभऊ अजमाए। हाँ देखेंगी यह टेक तुम्हारी, हमऊ कभऊ अजमाए। कभी कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के, सके कौन गुण गाए। इसके लिए उसने जो है एक जाल रचा। देखते हैं क्यों, पहले तो घर में रहते थे दोनों, बहाना बनाया, बोले कुछ दिन के लिए स्वामी जी को आप उपवन में ले जाइए। राजा ने कहा क्या कह रही है, घर में परेशानी क्या हो गई? नहीं, बोले मेरी ये इच्छा है कि कुछ दिन उपवन में रह लो। महात्मा के लिए क्या है, घर में रहो चाहे उपवन में रहो चाहे कहीं रहो, उनके लिए क्या है। स्वामी जी तो मान गए और राजा ने भी कह दिया महाराज जी हाँ, अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ दिन के लिए उपवन में खुली हवा में बढ़िया अपना वृक्ष के नीचे और अच्छी जगह वहाँ उपवन में रहना। स्वामी जी तो तैयार हो गए, चलो जी उपवन में आकर के। और राजा को कह करके बाग में भिजवा दिया। प्रियादास जी कहते हैं ऐसी एक आप कही, राजा सोयो बात कही, लेके जाओ बाग स्वामी नेक देखो प्रीति को। निपट बिचारी बुरी दे तो मेरे गले छुरी। राजा बोला मेरे गले पे छुरी क्यों चला रही है, उपवन में भेज करके इनको। अरे तिया हठ मान करी वैसे ही प्रतीति को। ये हठ बड़ी प्रसिद्ध है, त्रिया हठ, बाल हठ, राज हठ, योगी हठ, त्रिया हठ, ये हठ प्रसिद्ध है। ठान लेते तो ठान लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं निपट विचारी, कहते हैं निपट। रामचरितमानस में ही बताया है 8 अवगुण तो सदा निवास करते ही करते हैं स्त्री के शरीर में। नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। 8 कौन कौन से अवगुण है? साहस अनिर्त, साहसी भी बहुत है, साहस अनिर्त झूठ, और चपलता माया, और भय अविवेक अशौच अदाया। अवगुण 8 सदा उर रही। काम क्रोध प्रोभादि मद प्रबल मोह की धार, तीन में अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। राजा जोगी बाल हठ, सकल लोक विख्यात। राजा जोगी और बाल हठ सारे संसार में ये विख्यात हैं। पैनारी हठ अति कठिन चले प्राण हो जात। त्रिया हट और भी ज्यादा कैड़ी है कि उससे प्राण से भी हाथ धोना पड़ जाता है। पति सो हठ नारी करे, बताए नीति की बात। यदि पति सो हठ नारी करे, तो हो ये धर्म की हानि। दुख कलंक लही लोक में मेटे कुल की कान। बोले इनको कुछ दिन के लिए आप बाग में ले जाइए, और वहां बाग में उपवन में ले जा करके
और वहाँ इनको रखिए। वहाँ ले जा करके उपवन में रखिए, जिससे जो है इनको भी थोड़ी ठंडी हवा मिल जाएगी। बढ़िया गर्मी का मौसम है, अच्छा मिल जाएगा। अब ज़बरदस्ती, अब क्यों त्रिया हट के आगे राजा मान गए, क्या करें। मन ही मन योजना बनाई, मन ही मन योजना केवल अपने को ही पता थी क्या योजना बनाई है, किसी को बताई भी नहीं, राजा को भी नहीं बताई कि क्या योजना बना रही हूं मैं। मन ही मन योजना बनाई, मन ही मन क्या हठ करी पति को लिए मनाई, हठ करी पति को लिए मनाई, हठ कर पति को लिए मनाई, हठ कर पति को। अरे नाथ जय देव स्वामी प्रभु काहे, नाथ जय देव कछुक दिन राखो उपवन माही, कछुक दिन राखो उपवन होया में बिगार कछु नाय, होया में बिगार कछु। उपवन में रखिए, अंतर न उनहित घर उपवन माही, अंतर न उनहित घर उपवन माही। स्वामी जू तो मस्त भक्ति ज्ञान और वैराग्य में, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, ज्ञान वैराग्य में मस्त हैं। देखूंगी परीक्षा कर पाति वृत्य पद्माजू को, जो योजना बनाई बताई नहीं, मन मन में रखी है, वो योजना हम आपको बता रहे हैं क्या योजना बनाई। देखूंगी परीक्षा करी और पाति वृत्य पद्माजू को, कितनी भरी है पति प्रेम अनुराग में। राजा ने तो कही करो संत की परीक्षा का है, राजा तो समझ गए कोई ना कोई चाल चल रही है, बोले संत की परीक्षा मत लेना, ये बहुत परीक्षा नहीं दी जाती। राजा ने तो कही करो संत की परीक्षा का है, लोक परलोक सब झोंक रही आग में। तेरा लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा, संत की परीक्षा ली तो। इसलिए तो भी रानी मानी नाही ठानी, हठ माननी हुए और भूप ले जानो परो स्वामी जू को बाग में। अरे भूप को ले जानो परो स्वामी जू को बाग में, राजा को स्वामी जी को बाग में ले जाना ही पड़ा। और एक दिन ऐसी योजना बनाई, दासी से कहा, क्या दासी वहां से बाग में से ही आई, योजना के अनुसार दासी भेज दी और रोती और छाती पीटती और आई पद्मा जी के आगे और धरती में गिरी। और वो रानी भी, दोनों की तो दासी को और रानी को पता थी सब योजना, वो भी छाती पीटे, हाय रे, अरे स्वामी जी गए, स्वामी जी गए, स्वामी जी गए, स्वामी जी गए, ऐसे कहते हैं। एक दिन अचानक आए के तो दासी बोली, हाय हाय श्री स्वामी जय देव जू तो गए धाम प्रभु पाए। पद्मा जी के आगे देखिए क्या चाल चली है एकदम। अब तो महाराज कहते हैं त्रिया चित्र को कौन जाने, और रानी भी और दासी भी एकदम। अरे त्रिया चरित्र करी रानी, मानो गिरी भूमि मुरझाए। हाँ, त्रिया चरित्र करी रानी, मानो गिरी भूमि मुरझाए। के रानी गिरी भूमि मुरझाए, रानी गिरी भूमि मुरझाए। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के, कौन सके गुण गाए। कवि कुल
एकदम आप भी गिर गई पछाड़ खा करके, हाय स्वामी रहे, हाय स्वामी गए बॉस। लेकिन पद्मावती जी ना तो रोई और ना उनको कोई शोक हुआ, बल्कि मुस्करा और गई। देखिए, वो रोई भी नहीं, वो तो पछाड़ खा के गिर रही है और वो मुस्करा गई। और मुस्करा करके उन्होंने कहा, माता बोली पद्मावती, माता पद्मावती मुस्कान, माता पद्मावती मुस्काई कहीं। माता पद्मावती जी कह रही हैं, क्यों घबरा रही हो बेकार की हैं? माता पद्मावती मुस्काई, माता पद्मावती मुस्काई, कहे अपना हक घबराई, कहे अपना हक घबराई। रानी जी आप बेकार में घबरा रही हो। अरे बोले स्वामी जी चले के घबराने की बात कर रही है? बोले नहीं। क्या बोली? अहे मम स्वामी स्वस्थ प्रसन्न, अहे मम स्वामी स्वस्थ प्रसन्न। पतिव्रता थी, जान गई भीतर से, सारी बात को समझ गई। इसका मतलब उनका ध्यान पति में ही था उस समय भी, कि पति क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंतर्दृष्टि थी। अहे मम स्वामी स्वस्थ प्रसन्न, अहे मम स्वामी नहीं है काहू भांति विपन्न, नहीं है काहू भांति विपन्न। आप नहीं किंचित हो अब सन्न, आप नहीं किंचित हो अब सन्न। जो ये बात कही रानी समझ गई, इनको कहाँ कैसे पता चल गया। सुनी रानी लज्जित भई, सुन रानी लज्जित भई, के गली न मेरी दाल, अब की तो षड्यंत्र में मेरी निष्फल हो गई चाल। अब के ऐसा षड्यंत्र मैंने किया, इसमें तो चाल मेरी निष्फल हो गई। पर मैं हार नहीं मानूंगी, फिर करूंगी परीक्षा, तो फिर लूंगी। त्रियाहट है, नहीं मानी। ऐसे ही कहते हैं, एक बेर नहीं कई बेर उसने, और फिर धोखा भी खाया। ऐसे कई बेर करी करी के पुनि पुनि धोखा खाए। हाँ, ऐसे कई करी करी के पुनि पुनि धोखा खाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, साधो जग कामिनी ऐसी रे, राजा रंग सभी के घर में बाघिनी हुए के बैठी रे। चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंग के, सबके घर में बैठी है। बस्ती छांड करे बनवासा, चावत सूखे पाता रे। दाव परे तिनहु को मारे, धर छाती पहलाता रे। साधो जग कामिनी ऐसी रे, और किसी को नहीं छोड़ती। ज्ञानी सूर्य और पंडित ये तो सब सयाने रे। सब सयाने हैं कि नहीं है? खूब समझदार हैं। सूधे होए परे फांसी में, युवतिन हाथ बिकाने रे। तीन लोक में काहुन छाड़ो, दावि दाढ़ तर मारे रे। हरिदास हरि सुमिरन लागे, तब भगवंत उबारे रे। साधो जग में कामिनी ऐसी रे।
जब कई बार करने लगी ऐसा ही काम, तो प्रियादास जी कहते हैं समझ गई, रानी समझ गई, वो पद्मावती जी समझ गई, ये मुझको मरा देखना चाहती है। कहने का मतलब मुझे मरा देखना चाहती है, प्रेम की परीक्षा ले रही है। भाई लाज भारी पुनि फेर के संवारी दिन, बीत गए को जब तब वही कीनी है। कुछ दिन बीत गए, फिर नई चाल चल रही। जान गई भक्त बधू चाहत परीक्षा लियो, कहीं अजू पाए सुनी तजी देह भीनी है। भयो मुख श्वेत रानी राजा आए जानी है, रची चिता जरो मती भई मेरी हीनी है। तो भाई सुधी आपको सुआए बेगी दौरी यहाँ, देख मृत्यु प्राय नृप कहो मेरी दीनी है। ऐसा नहीं मानी, वो बार बार धोखा खाती, फिर करती, और आखिर में फिर कहते हैं अंतिम बेर बिकल भई रानी, अंतिम बेर बिकल गई नानी। ये को सहज भाव अनुमानी, ये को सहज भाव अनुमानी। हृदय का भाव अनुमान गई पद्मावती जी। अरे करी माता करी पद्माता, अरे करी माता पद्मा, करी माता पद्मा तनु त्याग, करी माता पद्मा तनु त्याग, करी माता पद्मा तनु त्याग। सुनत उर नृप के लागी आग, सुनत नृप के उर लागी। पद्मावती जी ने उनका मन का भाव समझ करके, वो रानी मुझको मरा देखना चाहती है, प्रेम की परीक्षा लेती है। तो कहते हैं शरीर को ऐसे ही जाकर के जब अंतिम बार ऐसे ही कहा कि स्वामी जी तो गए, तो उन्होंने उनके सुनते ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। झूठ भाई तो बोला था, लेकिन त्याग दिया। वो चाहती थी कि भाई ये हमको मरा देखना चाहती है, इनकी इच्छा है, इसलिए करी माता पद्मा तनु त्याग, सुनत उर नृप के लागी आग, लगी गयो मेरे चरित्र में दाग। राजा बोलो मेरे चरित्र में दाग लग गया है। अब पद्मावती ने तो अपना, गुरु माँ ने तो अपना शरीर त्याग ही दिया है। अब दो चिताएं तैयार करो। बोले कैसे? एक मेरी बनेगी और एक पद्मावती की। मैं पद्मावती के साथ अपनी देह का त्याग करूंगा, जो तभी इस पाप का प्रायश्चित हो पाएगा। जो प्रायश्चित तभी होगा मेरे पाप का, अपराध का, क्योंकि मेरे कारण हुआ है। मैं राजा को बाग में न ले जाता, उनको स्वामी जी को बाग में नहीं ले जाता, तो ये घटना नहीं घटती। और खूब समझा दिया था, नहीं माना। याते याही गलानी में, राजा बोला याते याही गलानी में, हूँ त्यागूं प्राण, मैं भी प्राण त्यागता हूँ। विविध भांति समझाय के तो राखे कृपा निधान। राजा तैयार हो गया, बोले मैं मरूंगा। स्वामी जी ने समझाया जन्म बार बार नहीं मिलता है, क्यों त्याग रहे हो? मृत्यु और जन्म, मृत्यु परमात्मा के हाथ में है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। जात सही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, सबको जाना है। पता नहीं कौन किस समय चला जाए, हैं? जिसको जाना है चला जाएगा उठा बिना। और फिर ये हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, संसार की गतिविधियों का नहीं अधिकार किसी का है, किसी का अधिकार नहीं है इसके ऊपर। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप क्यों जल रहे हो? अपने शरीर को क्यों त्याग रहे हो?
श्री स्वामी जी ने राजा को बहुत प्रकार से त्यागा। बोलो नप अजुमोई जरे बनत अब मेरे तो जलने से ही बनेगी बात। सब उपदेश लेके धूर में मिलायो है। मैंने आपका इतने दिन उपदेश सुना, सत्संग किया, क्या लिया मैंने? सब कुछ धूल में मिला दिया मैंने। तो गुरु माँ को ही मेरे कारण जो है प्राण त्यागना पड़ेगा। मेरा तो सब किया कराया मिट्टी में मिल गया, इसलिए मैं भी मिट्टी में ही मिल जाऊं, जब ही अपराध का प्रायश्चित होगा। अरे सब उपदेश लेके धूर में मिलायो है। कयो बहु भांति पे आवत न शांति क्यों गाई। अष्टपदी सुर दियो तन त्यायो है। लाजन को मारो राजा चहे अपघात कियो। जियो नहीं जात भक्ति ले सहू न आयो है। करि समाधान निज ग्राम किंदु बिल्व जैसो कछु संदेश यह परचो ले गायो है। राजा को जो है स्वामी जी ने बहुत प्रकार से समझाया, भैया मान जाओ, हैं? जो आए हैं सो जाएंगे, और जो जन्ना मरना, जन्म लेना और मरना यही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठने शयनम यह संसारे खलु निस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नराणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। स्वामी जी ने राजा को समझा बुझा करके अपघात से रोका और अपना भी समाधान किया। स्वान कहा जाने बास फुलेल को। स्वान किसी का क्या जाने, स्वान के कोई इत्र लगा दे। स्वान कहा जाने बास फुलेल को। काक कहा जाने काको दही है। कूर कहा जाने कामिनी को रस। अंध कहा जाने के रूप सही है। अंधा आदमी क्या जाने कि कैसा रूप है? आंख जिसकी है ही नहीं उसको क्या पता आदमी कोरा है, काला है, सुंदर है, रूप है कैसा, उसको पता ही नहीं। मीच कहा जाने राड को पूत। और अग्नि कहा जाने छान नहीं है। अग्नि क्या पुरानी हो चाहे कैसी हो, सब छान देखती नहीं, सबको आग ला के जला करके भस्म कर देगी, है? और मृत्यु क्या जाने ये किसी रांड का पूत है, कैसा पूत है, वो तो सबको लेकर के चली जाएगी, वो ना जाने। ऐसे ही मेघ कहा जाने ठौर को ठौरई। ओछे की प्रीति कहानी वही है। राजा को भी समझा करके समाधान, राजा का समाधान किया। क्यों मर रहे हो, ये बार बार जन्म नहीं मिलता है। और फिर अपने मन को समझाया स्वामी जी ने, बोले ओछे की प्रीत कहीं निभने वाली नहीं है। और इस प्रकार से जो है गीत गोविंद को गाया। गीत गोविंद स्वामी जी ने गाया। राजा तो तैयार हो गया, बोले मैं तो मरूंगा। स्वामी जी ने कहा कि तुम मरते क्यों, रुको रुको अभी जिलाते हैं। लो गीत गोविंद को गाया बड़े भाव में भर करके और गाना शुरू किया। और पद्मा को भी कहा, पद्मा मेरे साथ स्वर में स्वर मिला करके और बड़ी सुंदर राग में इसको गाती थी, आज नहीं गवाएगी क्या? तेरे मैं गा तो रहा हूँ लेकिन मेरे बिना ठाकुर रीझ नहीं रहे हैं। वो आकर के स्वर में जब स्वर मिलाएगी तभी रीझेंगे। बड़ा सुंदर स्वर भर करके जो है गाया। सिटी कमला पूछ मंडला धृता कुल
श्रुति कमला कुच मंडल त्रेता कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। साथ में स्वर मिलाया पद्मा जी ने, बड़ा सुंदर है। मधु मोर नरक विनाशन गरुड़ासन मधु मोर नरक विनाशन गरुड़ासन के लिए निदान जय जय देव हरे। सुर कोल के लिए निदान जय जय देव हरे। एक दो कड़ी और सुनावे। जनक सुता कृत भूषण जेता दूषण जनक सुता कृत भूषण जेता दूषण समार समित दस जय जय देव हरे। समार समित दस जय जय देव हरे। सुर मिला दिया, उठ करके जीवित हो गई पद्मा जी। जैसे ही ये गीत गोविंद सुना, उन्हीं की कड़ी में कड़ी मिलाने लग गई। अभिनव अभिनव जलधारा सुंदर कृता मंदर अभिनव जलधारा सुंदर कृता मंदर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव
हाँ सिया मोख चंद्र चकोर जय जय देव हरे सिया मुख चंद्र चकोर जय 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 देव हरे। जो अष्टपदी गाई स्वामी जी के साथ में स्वर मिला करके कहते हैं उसका ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा। गीत गोविंद गाया और फिर गीत गोविंद गाए कविवर ने पद्मालयी जिवाए। हा हा गीत गोविंद गाए कविवर ने पद्मालयी जिवाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कौन सके गुण गाए स्वामी के कौन सके गुण गाए। कौन सके संत के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी। जो पद्मा जी जीवित हुई तो राजा तो आह्लाद में भर गया। वाह सारे सब में जो है बड़ी खुशी की लहर छा गई। अब तो वो पत्नी का भी जो विषाद था वो मिट गया। यही तो चाहती थी पति के पधारने पर। तो रानी ने देखा बिल्कुल इसमें प्राण है ही नहीं, ये तो गई। रानी भी शोक होने लग गया। अरे मैंने तो खामाखाई ये कहा। और जब जीवित हो गई तब उनका शोक भी मिट गया सबका। भर्योर नरपति के आह्लाद भर्योर नरपति के मिट्यो भर गया। उठ बैठी जनु सोबत जागी। उठ बैठी जनु सोबत ऐसे समझो जैसे सोई और उठ करके खड़ी हो गई। अरे उठ बैठी जनु सोबत जागी। उठ बैठी स्वामी के संग गावन लागी। स्वामी के संग गावन लागी। अरे भर्यो और नरपति के आह्लाद भर्यो और मिट्यो पत्नी को कृत्य विषाद। मिट्यो पत्नी को कृत्य संभाली कविवर ने मर्याद। संभाली कविवर ने नृप गुरु तिय अरु अनल ते। स्वामी जी ने अपनी मर्यादा संभाली। बोले भैया बहुत हो लिया। क्यों? जहाँ ऐसी बात हो जाए वहाँ रुकना ठीक नहीं है। क्यों? इधर राजा को रानी को तो अपनी भाई का और भौजाइयों का दुख होगा बार बार। दुख तो था ही उनको जब तो ये बात कही। तुम तो इस बात का दुख है और मुझे इस बात का दुख है कि ये रानी जो है ये परीक्षा लेने पर आ गई तो अब यहाँ ठीक नहीं है। इसलिए अब यहाँ से चलना चाहिए और दूर ही रहना चाहिए। नीति का एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, इनसे दूर रहे। ये जो आग है एक आग है और राजा है। जितना नज़दीक में रहेंगे समीप में रहेंगे तो उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। ज़्यादा मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ज़्यादा इनके साथ चिपक करके भी नहीं रहना चाहिए। चिपक के रहने में भी नुकसान है, हानि है। और दूर रहेंगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। ये
इनसे जो है से ये गुरु नृपुत्य अनल, नीति का श्लोक है। से ये गुरु नृप, गुरु माने गुरु, नृप माने राजा, तिय माने पत्नी और अनल माने आग। से ये गुरु नृपुत्य अनल मध्य भाग के माही, क्योंकि है विनाश अति निकट ते दूर रहे फल नाई। नजदीक रहेंगे तो विनाश का खतरा है और दूर रहेंगे तो फल नहीं मिलेगा, लाभ नहीं उठा पाओगे। इसलिए ये समाधान लिया स्वामी जी ने अपने मन में। नृप गुरु तिय अनल ते, अरे हो न अधिक संपर्क, न तरु सुरक्षा भाव में अवश्य पड़ेगो फर्क। ज्यादा नजदीक रहने से कहते हैं उसका जो है आदर भाव खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। इतना नजदीक नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा गोपियों से, गोपियों तुम मेरे से प्रेम करती हो तो देखो प्रेम तो जो है मेरी लीलाओं को गाने से, मेरे गुणगान को गाने से और मेरे से दूर रहने से जितना बनता है उतना नजदीक मेरे रहने से नहीं बनेगा। इसलिए वियोग संयोग से ज्यादा वियोग महत्वशाली है, क्योंकि नजदीक रहने से उसका सम्मान और उसका आदर कम हो जाता है। कैसे? चंदन जो है कितना कीमती है, बाजार में इतनी सी लकड़ी आती है, बहुत महंगी मिलती है, और वो चंदन वहाँ मलियागिरी वाला चंदन, और भी मलियागिरी का और भी महंगा चंदन है, उसमें तो इतनी सुगंधी है, सरफ लपटे रहते हैं। और वहाँ की जो रहने वाले हैं भीलनी, वहाँ उसको रोटी बनाने के काम में लेती है, ठूस ठूस करके रोटी जला रही हैं, बताओ, आग में जला जला करके उसमें से रोटी सब्जी बनाने का काम लेती है। अति नियरे से होत है, अथवा अति नियरे से होत है अरुचि अनादर भाई। अरुचि भी हो जाती है, अनादर भी हो जाता है। मलयागिर की भीलनी और चंदन देत जराए। इसलिए दूर रहना ठीक है, जितनी ज़्यादा दूर रहने से श्रद्धा बनी रहेगी उतनी नज़दीक रहने पर नहीं रहेगी। इसलिए हमको यहाँ से चलना चाहिए। स्वामी जी ने अपनी मर्यादा संभाली और अपना समाधान ले लिया, और फिर रानी को अपना दुख याद आएगा, ये भी बात ठीक नहीं है। एक दृष्टांत दे के कथा को भी विराम ही करते हैं बस। एक ब्राह्मण थे, शास्त्रों के बड़े भारी पारंगत विद्वान, रोज कथा करने में बहुत अच्छे निपुण थे। प्रस्ताव कई जगह से आए कथा के उनके पास, परंतु कहीं भी संतोषजनक उनको उत्तर ना मिला, कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा ले छोड़ो, अब संसार को क्या कथा सुनानी है, भगवान को ही कथा सुनाओ। एक जंगल में जाकर के मंदिर में, और वहाँ मंदिर था शंकर जी का, वहाँ जाकर के वो ठाकुर जी वहीं कथा सुना रहे थे। मंदिर में कथा सुना मैं, और वहाँ जब को कथा सुनने तो कोई आता है या नहीं आता वहाँ तो, लेकिन ठाकुर जी सुनने वाले कहते हैं जब कथा पूरी हो, एक सांप आवे बिल में से निकल करके और एक मोहर रख करके और चला जाए। रोजाना एक मोहर रख करके पंडित जी के पोथी पर चला जाता था, कथा सुनता था बेचारा। तो कहते हैं वहाँ जो है, एक दिन पंडित जी की अस्वस्थ हो गए। उन्होंने कहा कि भाई अब तो कथा तो बंद नहीं होनी चाहिए, कथा जब चल रही है तो कथा का क्रम चलता रहना चाहिए। फिर कथा चले कैसे, तबीयत खराब है तो मैं कैसे जाऊँ। बेटे को कहा, बेटे तू जा करके ना कथा सुनाया।
अब वो रोज़ कथा बेटा चला जाए, जब तक पंडित जी बीमार थे वहाँ भी ऐसे ही वो सांप आवे आखिर में और एक मोहर धर करके और चला जाए दक्षिणा में, वो चला जाए। बोले जंगल में कोई देने वाला तो है नहीं। इसी बहाने से सांप अपने, एक सांप के पास क्या कमियां, सर्प भी बहुत सांप के पास ले और धर दिया। उसके बाद कहते हैं कि कुछ दिन चलते चलते एक दिन उस ब्राह्मण के बेटे को मित्र मिल गया रास्ते में। होते हैं ऐसे चालबाज बहुत से। उन्होंने कहा अरे कहाँ जा रहे हो? बोले नहीं कहीं नहीं जा रहा। बता भी रखा था, सर्प इच्छा रूपधारी होते हैं, इच्छा, तो उन्होंने बता दिया था इस बात को किसी को बताना नहीं। पंडित जी को, पंडित जी ने बेटे को कह दिया इसी बात को बताना नहीं। लेकिन जब वो उसका दोस्त जब पड़ी गया उसके पीछे, मुझे तो बताओ कहाँ जा रहे हो? और नहीं भाई नहीं 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 बता के जाना पड़ेगा। जब पीछे पड़ गया उन्होंने कहा ऐसा है कथा होती है जंगल में, वहाँ जा रहा हूँ। बोले वहाँ क्या मिलेगा? पीछे पड़ कर पूछना। बोले एक मोहर मिल जाती है। मोहर मिल जाती है? एक मोहर कौन देता है? बोले सर्प दे जाता है। बात जब खोल दी, बताई दी, तो वो ऐसे होते हैं बहकाने वाले। कहे जो करा एक काम करो, अरे उसके पास तो जन कितनी मोहर होंगी, कब से देता आ रहा है तुम्हें, एक काम करो उसको मार दो और जितनी मोहर है बिल खोद के निकाल लो। ऐसे ऐसे बताने वाले। जब उसने ऐसा ही किया, जब कथा पूरी हो गई तो आखिर दिन जब उसके मन में दुर्भाव आया तो एक डंडा भी हाथ में लेके गया। और जब कथा पूरी हो गई, सांप जैसे ही गया मोहर छोड़ करके और उठ करके उसने बड़ी जोर की डंडा मारा। सांप तो बिल में घुस गया, सांप तो बिल में घुस गया, पर उसकी पूंछ पर जो डंडा पड़ गया था बस घाव हो गया, उसकी पूंछ पर घाव हो गया। मोहर तो वो दे गया था एक, लेकिन उससे तसल्ली नहीं हुई कि मार करके सारी निकालो। डंडा मारा तो सांप तो घाव तो हो गया, फिर निकल करके उल्टा जो है उसको डस गया। उल्टा सांप छोड़ता थोड़ी, मारा हुआ उसने डस लिया, जट वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कथा कौन करे? पंडित जी फिर आए कथा करने के लिए। भाई अब एक मोहर का तो लोभ ही था, मिलेगी। जब आए तो कथा करी, पूरी कथा हुई। उसके बाद वो सांप बिल में से निकल करके आया, बेचारा कर रहा हुआ था। और अब और दिन एक देता था, आज 5 मोहर दी उन्होंने। 5 मोहर दे करके बोला पंडित जी हाँ अब कथा करने मत आना। बोले क्यों? बोले अब वो कथा का जो आनंद था ना, भाव था, वो चला गया। क्यों? गई मित्र की मित्रता और गया कथा का भाव। तो अपने बेटा को फिकर और मोए पूंछ को घाव। तेरे तो बेटा मर गया या कहीं तुम्हें चिंता लग रही है, और मुझे पूंछ में जो घाव लग रहा है, इसमें बार बार दर्द हो रहा है, इसलिए कथा। तो ऐसे ही कहा वो रानी के यहाँ रहने से, तो रानी को तो अपने भाई की याद आएगी, भौजाइयों की याद आएगी, दुख होगा। अब वो सत्संग और कथा में वो आनंद नहीं आएगा, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। बस ऐसा विचार करके समझा दिया राजा को भी, राजा जो मैंने आपको मार्ग बताया उसी पर चलना, साधु संतों की सेवा करना, ये करना, और हम चलते हैं। नरपति को समझाए, हाँ नरपति को समझाए, गए प्रभु किंतु बिल्व में आए। हाँ नरपति को गए प्रभु किंतु बिल्व में आए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के सके कौन गुण गाए। कवि चूड़ामणि जयदेव कौन सके गुण गाए। स्वामी जी के कौन सके गुण गाए। कौन सके कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके
के गुण गाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज।